सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल बेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू का नया मूव जो कि गाइज उन्होंने कर दिया गया है बैन, और इसके अलावा गाइज द फिंड ब्रे वाइल्ड हमें क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिले। तो गाइज इसके पीछे का भी रीजन सामने आ चुका है। तो गाइज और भी काफी सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं द फिंड ब्रे वाइल्ड से। तो गाइस आपको पता है कि हमें द फिंड डब्ल्यूडब्ल्यू की टेलीविजन में अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। और गाइस आपको पता है कि हमें उनकी लास्ट फाइट देखने को मिली थी मनी इन द बैंक 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस आपको पता है कि फिंड को वहां पर बहुत ही बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ गया था। और गाइस आपको पता है कि उसके बाद हमें जो ब्रे वाइल्ड है और वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में नहीं देखने को मिल रहे हैं। और गाइस यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा था कि हमें ब्रे वाइल्ड तो मनी इन द बैंक में ब्रॉन स्ट्रोमन से हारते हुए दिखाई दिए थे, और उसके बाद हमें फिंड का मैच देखने को मिलेगा। और गाइस अब बताया जा रहा है कि जो द फिंड ब्रे वाइल्ड है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में इस वजह से नहीं देखने को मिले कि जो ब्रे वाइल्ड का यहाँ एक बेटी हुई है। तो गाइस उसी वजह से जो ब्रे वाइल्ड है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिले। और गाइस आपको पता है कि इस वक्त इतनी ज्यादा सिचुएशन भी खराब है। तो गाइस इसी वजह से ब्रे वाइल्ड नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यू में काम करने के लिए। और गाइस आपको पता है कि रोमन रेंज भी हमें इसी वजह से ही नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि गाइस जो उनके ट्विंस बेबी हुए थे उसकी वजह से रोमन रेंज हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में नहीं देखने को मिले थे। और गाइस यहाँ पर सेम टू सेम वही हाल है ब्रे वाइल्ड का कि वो हमें अपनी बच्ची की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिले। और गाइस यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो ब्रे वाइल्ड है वो डब्ल्यूडब्ल्यू में बैकलैश के बाद हमें रिटर्न अपना करते हुए दिखाई दे देंगे, ना कि गाइस वो रोमन रेंज की तरह इतनी देर ही हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब होते दिखाई देंगे। तो और गाइस ये देखते हैं कि जब ब्रे वाइल्ड का हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न देखने को मिल जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या हमें ब्रे वाइल्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन की दोबारा से फ्यूड हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू के बैन मूव से। तो गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने हाल ही में कितने सारे मूव बैन कर दिए थे, और गाइस उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू उन मूव को करने की इजाजत भी दे देती है। और गाइस में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और मूव बैन कर दिया, और गाइस ये मूव का नाम है टर्नबकल पावर बम। तो गाइस आपको पता है कि ये वाला मूव हमने सेथ रॉलिंस को कई बार यूज करते हुए भी देखा है। ये सेथ रॉलिंस ही नहीं, काफी सारे ऐसे सुपरस्टार है जो कि गाइस ये वाला मूव परफॉर्म करते हैं। और गाइस इसके बैन होने का रीजन बताया जा रहा है। तो गाइस आपको पता है कि जो नाया जैक्स उन्होंने कायरी सेन के ऊपर ये वाला मूव परफॉर्म किया था, जहां पर गाइस उन्होंने कायरी सेन को ऊपर वाले टर्नबकल के ऊपर फेंकना था, लेकिन गाइस कायरी सेन हमें नीचे वाले टर्नबकल के ऊपर गिरती हुई दिखाई दे दी। और गाइस उसके बाद कायरी सेन को बहुत ही ज्यादा इंजरी का सामना करना पड़ गया था। तो गाइस यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इसी वजह से जो ये वाला जो मूव है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैन कर दिया है। तो गाइस भी देखते हैं कि बाकी मूव की तरह के आने वाले दिन में हमें ये वाला मूव भी बैन लिस्ट में हटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन गाइस अभी के लिहाज से तो ये वाला मूव डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से बैन कर दिया गया है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है आईसी टूर्नामेंट के फाइनल से। तो गाइस आपको पता है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टूर्नामेंट है वो हमें देखने को मिलने वाला है एजे स्टाइल वर्सेस डैनियल ब्रायन के दरमियान। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसी रिपोर्ट से सामने आ रही है कि एजे स्टाइल वर्सेस डैनियल ब्रायन का जो मैच है फाइनल का, तो गाइस वो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो टेप कर दिया है। और गाइस इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये वाला जो मैच है वो हमें बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने को मिलने वाला है। और गाइस आपको पता है कि ये दोनों ही जो सुपरस्टार है वो कितने बढ़िया परफॉर्मर है। तो गाइस ऐसे में ये वाला मैच तो हमें कमाल का देखने को मिलना ही था, लेकिन गाइस अभी इसका रिजल्ट तो हमारे सामने नहीं आया है। और गाइस भी देखते हैं कि हमारे टेलीविजन में जब ये वाला मैच हमें एयर होता दिखाई देगा तो गाइस फिर कौन हमें इस वाले मैच में विन होता दिखाई देगा। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है सेथ रॉलिंस की फैक्शन से, जो कि गाइस आपको पता है सेथ रॉलिंस की फैक्शन है हमें दिन ब दिन बढ़ती हुई ही दिखाई दी जा रही है। गाइस यहाँ पर अब रिपोर्ट से ऐसी निकल के सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान है सेथ रॉलिंस की फैक्शन को नेक्सिस जैसी फैक्शन बनाना। तो गाइस आपको पता है कि जो नेक्सिस फैक्शन है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में कितनी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलती थी, और गाइस वो कितनी ज्यादा हमें बड़ी फैक्शन के तौर पर देखने को मिलती थी। और गाइस अब रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है कि हमें सेथ रॉलिंस का भी वैसा ही हाल देखने को मिले। और गाइस सेथ रॉलिंस की जो फैक्शन है वो भी हमें उतनी ही ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। और गाइस अगर ऐसा होता हुआ हमें दिखाई देता है तो गाइस मुझे नहीं लगता कि जो सेथ रॉलिंस है उनकी हमें इतनी ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस जो सेथ रॉलिंस है वो हमें इस वाली फैक्शन में ही या फिर गाइस सिंगल रन में ही हमें
बढ़िया परफॉर्म देते हुए दिखाई देते हैं। और गाइस अगर सेथ रॉलिंस की फैक्शन हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई गई तो गाइस मुझे नहीं लगता कि जो सेथ रॉलिंस अब हमें इतनी ज़्यादा इन रिंग परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। गाइस भी देखते हैं कि ये वाले जो रूमर्स है सामने आए तो गाइस वो हमें सच होते दिखाई देते हैं या नहीं देते। क्या सेथ रॉलिंस की फैक्शन हमें वाकई में ही नेक्सस जैसी फैक्शन बड़ी देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है द बीस्ट इंकर्ड एंड ब्रोक लेसनर से। तो गाइस आपको पता है कि ब्रोक लेसनर हमें WWE के टेलीविजन में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। और गाइस वो एक मैच रेसल करते हैं और गाइस उसके बाद फिर से हमें काफी देर के लिए टेलीविजन से गायब होते दिखाई देते हैं। और गाइस अब ब्रोक लेसनर के रिटर्न में एक बहुत ही बड़ी डेट सामने आ रही है। और गाइस ये बताया ये जा रहा है कि जब हमें WWE में पियर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा तो गाइस तभी हमें ब्रोक लेसनर का रिटर्न भी WWE में देखने को मिल सकता है। और गाइस अब बताया ये भी जा रहा है कि जो ऑडियंस है वो हमें सितंबर के महीने के आसपास WWE में देखने को मिल जाएगी। गाइस ऐसे में हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि जो ब्रोक लेसनर है वो हमें सितंबर के महीने के आसपास ही WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। तो क्योंकि गाइस आपको पता है कि जो ब्रोक लेसनर है WWE के कितने बड़े सुपरस्टार है। और गाइस आपको ये भी पता है कि जो WWE है उन्हें ब्रोक लेसनर से कितना ज्यादा फायदा होता है। तो गाइस शायद इसी वजह से WWE ब्रोक लेसनर को खाली क्राउड में नहीं बल्कि गाइस ऑडियंस के रिटर्न के बाद ही WWE ब्रोक लेसनर का रिटर्न करवाना चाहती है। तो गाइस भी देखते हैं कि क्या ब्रोक लेसनर वाकई में ही हमें सितंबर में देखने को मिलते हैं। और गाइस अगर ऑडियंस ना आए तो क्या ब्रोक लेसनर का रिटर्न हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस भी देखते हैं कि WWE ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बारे में आगे क्या सोचती है और क्या हमें ब्रोक लेसनर समर स्लैम के पेपर व्यू में भी देखने को मिल पाते हैं या नहीं देखने को मिल पाते। तो गाइस इसी के साथ यही थे ब्रोक लेसनर के रिटर्न पर अपडेट। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।